हेलो बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ मिर्ची में स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। तो देखिए, आज हम क्लास 10th का भारतीय भवन बुक के द्विघात समीकरण के बचे हुए क्वेश्चन यानी प्रश्नावली 3 के बी के 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए, कहता है कि यदि a प्लस बी, यदि 10 नंबर क्वेश्चन है a प्लस बी नॉट इज इक्वल टू 0। कहता है कि a प्लस बी नॉट इज इक्वल टू 0, तो a एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे सिद्ध करें। मूल वास्तविक होंगे सिद्ध करना है आपको। तो देखिए, ए प्लस बी नॉट इज इक्वल टू 0 यानी ए प्लस बी का जो भी मान आएगा वह 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं होंगे तब यह समीकरण के मूल वास्तविक दिखाना है। तो देखिए क्या करेंगे, a प्लस बी हम क्या क्या अगर मान लेते हैं कि a के जगह 1 रख दे और b के जगह भी 1 रख दे, तो a प्लस बी कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 0 नहीं। यानी कि एक प्लस में एक माइनस में वही वैल्यू नहीं रखना है, तब मूल वास्तविक होंगे सिद्ध करना है। तो देखते हैं क्या करेंगे मूल वास्तविक। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, a कितना है, a प्लस b कितना है, तो a है और c है माइनस b। तो मूल वास्तविक होने के लिए जो शर्त है, मूल वास्तविक होने का शर्त, तो मूल वास्तविक होने का जो शर्त है ये क्या है, d लेस ग्रेटर देन 0 और बराबर 0। क्योंकि मूल वास्तविक d बराबर 0 हो या d 0 से बड़ा हो, दोनों में मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला रख देंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होंगे, b कितना है, a है तो a का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह है a प्लस b और c के जगह आपका माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 b a प्लस b, क्योंकि b के साथ हम गुना कर ले, 4 के साथ b को गुना कर लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे 4ab प्लस 4b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए हमको क्या गया, a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक फार्मूला हमको कन्वर्ट हो रहा है, वह फार्मूला क्या है, a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस पी स्क्वायर, तो ए के जगह ए और बी के जगह हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब रही बात, यहां क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी का मान 0 नहीं होंगे तब यह मूल वास्तविक होंगे, सिद्ध करें। तो मूल देखिए हम क्या करेंगे, यदि हम a के जगह यदि a बराबर b और बराबर 1 रख दे, a बराबर b और b बराबर भी एक रख दे, तो क्या हो जाएंगे, 1 प्लस 2 गुने 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए 2 एकम 2 1 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 9 3 तिहाई 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए 0 से बड़ा क्या है, d का मान जो आया 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है। देखिए 0 से क्या है, 9 बड़ा है, तो आप देखिए कि अगर हम 0 रख देते, दोनों वैल्यू अगर 0 a प्लस b अगर हम 0 रख देंगे तो इनका मूल वास्तविक दिखाना था। तो मूल वास्तविक होने के लिए हर हाल में इसको हम देखिए मूल वास्तविक होने के लिए 0 से क्या है, तो d का जो मान आया वह 9 आया। क्या आया, d का मान 9 आया, तो 9 आया जो कि मूल क्या है, d बराबर 9, यानी कि d 0 से बड़ा है, तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। तो लिख देंगे अतः, तो देखिए d यहां पर लिख देते हैं, दिखाई नहीं देता होगा, d इक्वल टू 9, तो d जो है क्या है, या d जो आया 9 के बराबर जो कि 0 से क्या है, 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है, यह क्या होंगे, यह चाहे इनका लिखेंगे इनका मूल वास्तविक है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन बन गए। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर, दस तो हो गई है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 में देखिए कह रहा है, 11 में 2 क्वेश्चन है। एक आपका क्वेश्चन है p के किन मानों के लिए 2px स्क्वायर, p के किन मानों के लिए 2px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक होंगे। किन मानों के लिए, यानी p का मान पूछ रहा है कि किन मानों के लिए मूल वास्तविक होंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे a बराबर एक्स स्क्वायर के गुणांक को यानी 2p, b बराबर 3 और c बराबर 1। तो मूल वास्तविक होने का जो शर्त है, मूल वास्तविक होने का शर्त, देखिए तो मूल वास्तविक होने का शर्त हमने पढ़ा है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी d का जो मान होंगे वह 0 से बड़ा होंगे या 0 के बराबर होंगे। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, b के जगह 3,
का होल स्क्वायर 4 a के जगह 2p का 2p और c के जगह क्या है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करें 3 तिहाई 9 4 दूना 8 है 8 एकम 8 p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे हम 8p को इधर ही -8p है रहने देंगे 8p माइनस ये उधर जाएगा तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में, लेकिन साथ ही साथ यह जो है लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। जैसे ही इधर 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -9 तो p निकालेंगे तो देखिए क्या लेस देन इक्वल टू -9/8 माइनस से माइनस खत्म तो p लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे 9/8। तो देखिए p का जो मान आया p का मान जो आया p बराबर 9/8 या p लेस देन 9/8। इसका मीनिंग समझिएगा ये दोनों का। p का जो मान आया कितना आया 9/8 या p लेस देन 9/8 मतलब p का जो मान होगा दूसरा जो मान होगा p का वह 9/8 से क्या होगा छोटा होगा। इसका मतलब हुआ कि p का मान छोटा या p बराबर 9/8 मतलब 9/8 होगा या 9/8 से छोटा यानी कम होगा। तो आपका आंसर यही होंगे कम 9/8 या p का मान 9/8 से क्या होगा कम होगा। तो ये था आपका 11 के 1। इस तरह से हम बनाएंगे अगला क्वेश्चन। ग्यारह के 2 नंबर दिया है कि p के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण 5px² -8x + 2 = 0 के मूल वास्तविक होंगे। फिर वही बात मूल वास्तविक p का मान ज्ञात करना है जो कि मूल वास्तविक, तो a बराबर लिख लेंगे 5p, b बराबर दिया है -8 और c बराबर 2। तो मूल वास्तविक होने का शर्त, तो मूल वास्तविक होने का शर्त होता है d बराबर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d के जगह क्या फॉर्मूला होता है b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b के जगह रख देंगे -8 का होल स्क्वायर 4, a के जगह 5p और c के जगह रख देंगे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर 64 और माइनस माइनस प्लस 8 5 × 20 दूना 40p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इधर ले जाएंगे तो इधर -40p और इधर ले जाएंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा अब छोटा लेस देन इक्वल टू 0 और इधर कितना प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 64। p निकालेंगे तो -64 बाटा -40 माइनस से माइनस कैंसिल, तो देखिए 4 से कटेगा 16 चौका 64 10 चौक 40 यानी 8 और 5 यानी कि p बराबर 8/5। p बराबर नहीं लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू 8/5 यानी p का जो मान आएगा एक मान 8/5 और दूसरा मान जो होगा 8/5 से कम। क्या होगा एक हुआ मान 8/5 और दूसरा 8/5 से, इसका मतलब हुआ 8/5 से कम। तो यही आपका आंसर हो गए। तो इस तरह से आपका था क्वेश्चन 11। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 12।
12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है सिद्ध करे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x उसके बाद आपका दिया है +2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x +2 क्या दिया है धन होगा यदि x कंडीशन दे दिया है यदि x लेस देन 2 या x वाले x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 1 दो कंडीशन दिया है। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x +2 धन होगा यानी धनात्मक होगा। x का वैल्यू 2 से ज्यादा या x का वैल्यू 1 से कम 1 से कम 0 हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि x से कम का मतलब x के जगह पर क्या क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं। इस तरह से इसका मतलब हुआ कि x का मान 2 से ज्यादा कितना रख सकते हैं तो 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। इस तरह से आगे जितना वैल्यू होगा उस तरह से रख सकते हैं तब यह धन होगा। तो धन होगा कि नहीं होगा हम वैल्यू को रख कर देखेंगे। यहां दिया है क्वेश्चन आपका, एक बार फिर पढ़ देते हैं कि सिद्ध करे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x +2 धन होगा यदि x का मान, तो ध्यान रखिए ये तभी ज्ञात करेंगे जब इनका मूल पता चल जाएगा। x के 2 मान होता है जो कि x का 2 मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको हम पहले शून्य एक समीकरण बना लेंगे। तो देखिए इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x +2 = 0। अब 0 लिख दी एक्स स्क्वायर माइनस 3x +2 = 0। इसको हम समीकरण में द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करेंगे हम इसको हम निकाल लेंगे a, तो a हो जाएगा आपका 1, b हो जाएगा -3 और c हो जाएगा 2। अब देखिए d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b² - 4ac। b कितना है -3 का होल स्क्वायर 4, a कितना है 1 है और c कितना है 2 है। तो देखिए -3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 × 4 = 8 यानी एक मूल वास्तविक और क्या होंगे असमान होंगे। मूल जो होंगे वास्तविक और असमान होंगे। मूल जो होंगे वास्तविक और असमान होंगे। तो क्या करेंगे x निकालेंगे तो x का मान देखिए निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a। तो रखेंगे वैल्यू तो -b के जगह 3। तो देखिए -3 यानी b के जगह ± d कितना है 1/2 और a कितना है 1। अब हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस +3 + और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 अब बटा 2 × 1 यानी 2। अब देखिए कितना लिखेंगे हम एक बार लिखेंगे 3 + 1/2 और एक बार लिखेंगे 3 - 1/2। तो देखिए 3 + 1 यानी 4/2। एक बार लिखेंगे हम कितना 2/2 यानी 1 और ये 2 दूना 4 यानी 2 और 1 2 और 1 आया। अब देखिए x का वैल्यू कहता है कि धन होगा। हमारा जो x का मान आया है निकल के वो आपका 2 और 1 आया है।
तो x का वैल्यू धन होगा, क्योंकि मूल जो इसका निकल के आए हैं 2 और 1 आया, तो x का वैल्यू 2 और 1 जो आया, तो यहाँ कहता है धन कब होगा, जब x का मान 2 से बड़ा होगा, यानी x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तब, या x का मान 1 से छोटा होगा तब। तो यहां पर ध्यान रहे, इसका वैल्यू दोनों कंडीशन में, क्योंकि x के मान अगर 3, 4, 5 भी रखते हैं तो इसका मान क्या आएगा, धनात्मक आएंगे, और इसका मान यदि हम 1 से कम अगर हम 0 रखते हैं फिर भी धनात्मक आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका देखिए d बराबर जो मूल निकला है वास्तविक और असमान है, यानी d का मान 1 से अधिक है, तो इसका मान जो आ गए, x का मान आप 2 भी रख सकते हैं, 2 से ज्यादा, तो आपका सिद्ध करना था कि इसका मान धन होगा, जब कब, जब x का वैल्यू 2 से ज्यादा रखना है, कब, जब x का मान 1 रखना है। और नहीं समझ में आए इससे भी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट हिट करेंगे क्वेश्चन पर। क्या करेंगे क्वेश्चन पर, x का मान हम रख कर देखेंगे 2 से ज्यादा, यानी 3, तो 3 रखते हैं अगर यदि यहां पर आ, तो देखिए क्या हो जाएंगे, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 3 और प्लस 2। अब देखिए कितना आएगा, 3 तिहाई 9 माइनस 9 और प्लस 2, इससे भी कितना आया 2, तो इसका मान क्या आ गया, 2 आया, यानी धन होगा, हर हाल में धन होगा। धन का मतलब धनात्मक होगा। अगर हम मन कर दे कि 0 रखने का, 0 रखेंगे तो यह टर्म 0, यह टर्म 0, फिर भी 2 आ रहा है, तो हर हाल में हमको क्या आ रहा है, धन आ रहा है। -1 रखेंगे यदि, तो देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि -1 अगर हम वैल्यू रखते हैं, -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुने -1 प्लस 2, तो -1 का होल स्क्वायर 1। उसके बाद देखिए क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 3 या प्लस 2, 3 2 5 1 6, फिर भी धन आ रहा है, यानी x का मान यदि हम 0 से भले 1 से छोटा भी रखते हैं, या x का मान 2 से बड़ा भी रखते हो, हर हाल में इस समीकरण का हमको मान धन ही आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे।